All of you welcome to my YouTube channel. Today we shall study about the topic Children at Works. Children at Works का फर्स्ट पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब सेकंड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अटेंशन ऑल ऑफ यू। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं विद्यार्थियों, जो कि सेकंड पार्ट का समरी है। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। बेलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग। बेलू अपने मित्र के पीछे पीछे जाता है, जो द क्राउडेड स्ट्रीट, जो भीड़ भरे हुए गली से होकर बिग बिल्डिंग, बड़े भवन तक जाती है। बिहाइंड द बिल्डिंग, भवन के पीछे, देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, एक बहुत बड़े कूड़े करकट की बिन है, पेटिका है। बेलू वंडर्स, बेलू विचार करता है। व्हाई दे आर देयर एट ऑल, वह सब यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, ऐसा बेलू विचार करता है। ही caught up with the girl as she was leaving the station, जैसे ही सी अर्थात वह लड़की was leaving the station, स्टेशन छोड़ती है, वैसे ही caught up with the girl, वैसे ही वह अर्थात बेलू लड़की के साथ हो जाता है, लड़की का साथ पकड़ लेता है, कहीं छूट न जाए। When they got to the road, जब वह अर्थात बेलू और लड़की रोड पर आते हैं, बेलू फाउंड, बेलू ने पाया, दैट की द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, सड़क पर मोटर गाड़ियां इधर उधर आ जा रही हैं। एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए नहीं रुक रही हैं, कभी नहीं रुक रही हैं, अर्थात वो किसी का वेट नहीं कर रही हैं। आपको उसमें से अपना माइंड मेकअप करके आपको क्रॉस करना है रोड को। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी दिशाओं से स्मोक, धुआं, एंड और धूल, फ्लू एट हिम, उसके ऊपर उड़ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिसके कारण से उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, उसे सड़क पार करने से पहले उसे अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। बेलू केप्ट हिजिटेटिंग, बेलू हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और लड़की अंत में ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, उसे खींच करके दूसरी दिशा में कर देती है, अर्थात उसे सड़क पार करा देती है, क्रॉस करा देती है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचते? यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउच, क्या तुम गाय चरा रहे हो? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम उनके समान सड़क के मध्य खड़े रहते, यू विल बी चटनी, तो तुम कुचल गए जाते, तुम्हारे शरीर की चटनी बन जाएगी। कहने का आशय यह है कि आप सड़क किनारे एक प्रकार से खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको पार करना चाहिए, अदरवाइज आपकी शरीर की चटनी बन जाती। ऐसा लड़की बेलू को कह रही है, फटकार रही है। बेलूस हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, बेलू का हृदय, बीटिंग मीन्स होता है धड़कना, मूविंग ऑफ द हार्ट, बेलू का हृदय अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, वह पीछे से केंद्रीय स्टेशन को देखता है। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, जो यातायात क्षेत्र से आता है, जहाँ यातायात के साधन आ जा रहे थे। हाउ हैड द मैनर टू कम थ्रू दैट, वो विचार करता है कि वह किस प्रकार से थ्रू दैट, इसको मैनेज किया, इसको प्रबंधित किया, कैसे वह इस पार से उस पार आ गया सड़क के, उसके बारे में सोचता है। दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज सिगिन बोर्ड, वह विशाल सिगिन बोर्ड, आप देखते हैं सड़क के किनारे करे बहुत बड़े बड़े सिग्न बोर्ड लगे होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए होते हैं। ऐसा वहाँ पर दिखाया गया, देख रहे हैं, दिया गया इसमें चित्र के रूप में। वह एक विशाल सिग्न बोर्ड दिस साइड ऑफ रोड, जो सड़क किनारे लगे हुए थे, के नीचे एलॉन्ग वॉक की चलने लगे। बेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बेलू उन पिक्चर को देखता है। कौन कौन से चित्र बने हुए साइन बोर्ड पर? बनियान के, कार टायर्स, कार के टायरों के, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, एक औरत
जो एक पेटिया लिए हुए खड़ी है, को पकड़े है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सभी इंग्लिश में लिखे गए थे। सो इसलिए ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन, इसलिए उसे नहीं पता था इसका क्या अर्थ है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉर्ड अप, लड़की अ वाइड ब्रिज, एक चौड़े पुल के ऊपर चढ़ जाती है, एंड वॉर्ड अप, और उस पर चलने लगती है। बेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, बेलू क्या करता, रुक जाता है, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, आप जानते हैं पुल के किनारे किनारे, सड़क किनारे के वो रेलिंग बने होते हैं, उस रेलिंग के किनारे से नीचे देखना, पीप्ड ओवर करने लगता है। अंडर हिम, उसके नीचे वो क्या देखता है, द रोड रैन इनटू द सिटी, कि जो सड़क है वो शहर तक गई है। इन द डिस्टेंस, इतनी दूरी से, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, वह विशाल भवनों, टावरों और बहुत से रोडों को वहां से देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स दियर, द गर्ल ग्रैंड एंड पॉइंटिंग एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की कहती देखो दैट बिग बिल्डिंग, उस बड़े बिल्डिंग को देखो, विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों ओर दीवारें। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं रहते हो, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो आप वहां क्या करोगे, जेल में हो जाओगे, अर्थात बार्स को काउंट करते रहेंगे, बेड़ियों को काउंट करते रहोगे। द गर्ल ग्रैंड, लड़की मुस्कुराती है, लॉप करती है, थोड़ा सा हल्का स्माइल करती है, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और वो विशाल बिल्डिंग भवन की ओर संकेत करती है बेलू को, देखिए वो विशाल बिल्डिंग है। बेलू स्क्वेंटेड, बेलू भी स्क्वेंटेड मीन्स होता है वॉच इन इलास्टिक, वो आड़ी तिरछी तरीके से देखता है। रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, तमिल में लिखे गए सेंट्रल जेल को पढ़ता है। वाई, क्यों, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हाँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, एनीथिंग नॉट टू डू, तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या है, जस्ट डोंट गेट आउट, तुम पकड़े नहीं जाओगे, दैट्स ऑल, इतने से मतलब रखो, ऐसा लड़की बेलू को समझाते हुए कहती है। व्हाट डज शी मीन, बेलू वंडर्ड, जब ऐसा लड़की कहती है तो बेलू विचार करता है। व्हाट डज शी मीन, इसका क्या अर्थ है। मीनवाइल, इसी बीच, द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, व्हाट वाज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। बेलू विचार करता, बेलू वंडर्ड, बेलू सोचता है। व्हाट डज शी मीन, इसका क्या आशय है। मीनवाइल, इसी बीच, द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और इसी बीच लड़की अपने कंधे पर बोरे के साथ दी ब्रिज, पुल से नीचे उतर रही होती है। व्हाट वाज इन इट, पूछता है बेलू, इसके अंदर क्या है। आई हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, वह स्टेशन से प्लास्टिक कप को उठाते हुए उसको देखा था, इसलिए वो पूछता है व्हाट इज इन इट, इसके अंदर क्या है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम उस बैग में क्या लेकर आई हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, लड़की कहती है वस्तुएं जिसमें बॉटल्स हैं, पेपर हैं, एक्सेट्रा हैं, आदि हैं। बेलू वंडर्ड, बेलू सोचता है, विचार करता है। व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वह इसका क्या करेगी। बट लेकिन ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, शाय मीन शर्माना, फेल्ट मीन अनुभव करना। इस पूछता बेलू वंडर्ड, बेलू विचार करता है। व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वह उसका क्या करेगी। बट लेकिन वह बहुत अधिक प्रश्न पूछने से शर्माता है, ऐसा वो अनुभव करता है, इसलिए वो प्रश्न नहीं पूछता। इट वाज स्टिल मॉर्निंग, सुबह, अभी भी सुबह, अभी तो सुबह है। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, जो सूर्य की किरणें हैं, आप टार देखते हैं जैसे तारकोल होते हैं, वहाँ आप देखते हैं गर्मी के सीजन में वो अन्य वस्तु की अपेक्षा अगर उस पर आप पैर रखते हैं तो ज़्यादा पता चलता है, जलाने का कार्य करते हैं, बर्न करते हैं, इसलिए यहाँ पर टार का प्रयोग किया गया है। शूर
की रोशनी टार के समान ब्लास्टेड डाउन सड़क को जला रही थी। एंड बेलूस वेयर फीट बर्न, और बेलू का पैर, जो बेलू का नंगा पैर था वो जल रहा था, अर्थात वो कुछ नहीं पहना था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। ध्यान दीजिएगा, यह मड रोड या गोबर या आप कह सकते हैं मिट्टी सने हुए रोड पर वो चल नहीं सकता था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वह पसीने से सॉक्ड हो गया था, भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वह छाया में चलने का प्रयास कर रहा था। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ उस लड़की के साथ भी चलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि सी वर्ड रियली फास्ट, क्योंकि वह लड़की बहुत तेजी से चल रही थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, बेलू भी उसके साथ चलने का प्रयास कर रहा था। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन यहाँ से कितनी दूरी पर है, ऐसा बेलू पूछता है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वह एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। उस बिल्डिंग में क्या लिखा गया है, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड बेलू स्लोली। बेलू धीरे से पढ़ता है कि श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम को पढ़ता है। असाइंड विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट ग्रूम जे.बी. बिनियागम ब्राइड रानी। और आप ध्यान दीजिए, असाइंड विथ लेटर्स, उस पत्र के साथ एक साइन किया गया है जिसमें फ्लावर फूलों से सजा हुआ है, और क्या लिखा गया है, ग्रूम दूल्हा, जे.बी. बिनियागम ब्राइड दुल्हन, रानी, ऐसा वो उस बिल्डिंग में पढ़ता है। बेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्ड आउटसाइड। ध्यान दीजिए, बेलू स्टेयर्ड मीन्स घूरना, एट द बिग कार्स पार्ड आउटसाइड, बेलू बाहर से पार्क में लगे हुए एक बहुत बड़े कार को घूरता है। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, एक कारों में से एक में अ फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला लगी हुई है। एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और इसके किनारे किनारे पर गुलाब के फूल भी टैप किए गए, अर्थात चिपकाए गए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और शीघ्रता से एक फूल निकाल लेती है। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसने उसे अपने बालों में स्टक कर लेती है, लगाती है। कम ऑन शी सेड, वो लड़की कहती है, आओ। आर बी गोइंग टू ईट हियर, आस्किंग बेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपुल इनसाइड। इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर। ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल, बिग। बेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपुल इनसाइड, बेलू विशाल बिल्डिंग को, एंड द पीपुल इनसाइड, और लोगों को अंदर देखते हुए कहता है, आर बी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं, क्या मुझे खाना अब मिलने वाला है, ऐसा बेलू पूछ रहा है। तो आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए। आगे कह रहे हैं, होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की अपने नाक के नीचे अपने अंगूठे को शेकिंग करते हुए कैसा प्रकट करती, होप्स, हाँ, यस, होप्स, आशा है, आशा है भोजन। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे हॉल के पीछे ले जाती है। उस बिल्डिंग का जो हॉल है जहाँ लोग खा पी रहे थे, उसके पीछे ले जाती है, लेड करती है। देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, एक बहुत बड़ा कूड़े करकट का डिब्बा है, बिन डिब्बा है, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जिससे रबिश जो कूड़े करकट है बाहर की तरफ निकल। अर्थात कहने का आशय यह है कि वो कूड़े करकट जो डिब्बा था इतना भर गया था कि बाहर की तरफ फ्लो हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियां गोबर के ढेर पर खड़ी थीं। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और बनाना लीफ अर्थात केले की पत्तियों के लिए लड़ रही थी एक दूसरे में।
अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड दियर लेग्स, और मधुमक्खियों का झुंड उनके पैरों पर चारों तरफ बज्ड कर रहा था, मंडरा रहा था। सीधी सी बात है, आप जानते हैं जहाँ कहीं भी गंदगी होगी वहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ होंगी। यदि आप वहाँ जाते हैं तो चारों तरफ से भिनभिनाने की आवाज़, बज्ड की आवाज़ आएगी और आप वहाँ से हटने का प्रयास करेंगे। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। रोटन मीन्स होता है बहुत बदबू आना, स्मेल ऐसा स्मेल। देयर वॉज ए रोटन स्मेल देयर, हवा में बहुत बदबू आ रही थी, बहुत सड़ने गलने की बदबू आ रही थी। दी गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना, लड़की ने एक सड़े गला बनाना केला उस डिब्बे से निकालती है, पिकअप करती है। एंड हेल्ड इट आउट टू बेलू, और इसे बेलू को पकड़ा देती है, दे देती है। हियर इज योर फूड, ये तुम्हारा भोजन है। बेलू वा शॉक्ड, बेलू शब्द रह जाता है, मुझे सड़ा गला खिला रही है। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम जूठा खाने जा रहा हूँ। च्यू छी, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचती हो। आई एम ए डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनटच्ड फूड मीन्स होता है फ्रेश खाना खाता हूँ। हियर सम मोर, यहाँ कुछ और, अर्थात वो लड़की इनके बातों पर ध्यान नहीं देती। कैच, इसे पकड़ो, और सिथ्रू ही में बड़ा, वह उसे बड़ा देती है। बेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, बेलू उसे डिस्टेस्ट मीन्स होता है घृणा के साथ, अरुच के साथ देखता है। कम ऑन, आओ हीरो, हीरो ईट इट, इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचती हो। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग, मैंने आपसे कहा था कि आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं आपको खाने के लिए कुछ दूंगी। ऐसा लड़की बेलूश कह रही है कि मैंने पहले कहा था कि आपको चलिए हमारे साथ चलिए तो कुछ खाने को मिल जाएगा। डोंट थिंक, भी सोचिए मत। आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास आई मनी, मेरे पास धन है, टू बाई फूड फॉर यू, और मैं आपको खरीद कर भोजन दूंगी। मैं मत सोचो। यू हैड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, अंटिल मीन जब तक, नेगेटिव सेंस में आता है। अंटिल जब तक, यू हैव योर ओन मनी, जब तक आपके पास आपका स्वयं का धन नहीं हो जाता है तब तक व्हाट यू गेट, जो कुछ आपको मिलता है, यू हैड बेटर ईट, आपको अच्छी तरीके से खाना चाहिए। बेलू हेजिटेटेड, बेलू हिचकिचाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा कभी वो खाना नहीं खाया था, इसलिए वो हिचकिचाता है, परेशान होता है, पजल्ड होता है। बट हिज स्टोमेच स्क्यूड हिम अगेन, स्क्यूड मीन्स उसके पेट में फिर से भूख से तड़पन होती है, भूख से दर्द होता है, तो उसके पेट में उसे फिर से दर्द होता है भूख से। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बढ़ा, गल्ड स्टैंड फॉर स्वालो विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए हुए जल्दी। कभी कभी आप देखते हैं आपके पास भूख लगी है लेकिन भोजन में स्वाद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सीधे उसे स्वालो कर निगल जाते हैं, विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए हुए। तो ऐसा बेलू करता है। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा, वह बनाना और बड़ा को बिना चबाए हुए निगल जाता है। हिज स्टोमेच फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका पेट तुरंत ही कुछ अच्छा अनुभव करने लगता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, उसे कम से कम 10 गुना मिल जाता तो भी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना व्हिच शी एट हरसेल्फ, लड़की को एक और बनाना मिलता है, व्हिच शी एट हरसेल्फ, जिसे वह स्वयं खा लेती है। इट इज टू अर्ली, अभी बहुत कम समय है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, मुझे हम सबको टिफिन किए हुए। इफ यू आर स्टिल हंग्री, यदि आप अभी भी भूखे हो, ऐसा लड़की कह रही बेलू से। इफ यू आर स्टिल हंग्री, यदि आप अभी भी भूखे हो, तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो आपको उन सबको लंच समाप्त करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अर्थात जो यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं, वो पार्टी है, विवाह की पार्टी है, उनको जब तक वो खाना खाकर यहाँ चले नहीं जाते हैं तब तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। फिर यहाँ फेंका जाता, जो भी थ्रो के जाता तो आप कर सकते हैं। ऐसा जो लड़की है बेलू से कहती है।
यू कैन वेट, तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे कार्य करना है, आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, देन शी वॉक्ड ऑफ। वहाँ फ्रॉम द हीप, ढेर से, अ कपल ऑफ बॉटल्स, कुछ बॉटल्स उठाती हैं, पिक्ड अप करती हैं, एंड थ्री इट इनटू हर सैक, उसे अपने बोरे में रखती है। देन तब सी वॉक्ड ऑफ, तब वहाँ से वो चल देती है। बेलू पैनिक्ड, बेलू वेरिड, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। ही रिलाइड, वो अनुभव करता है, दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। ही हैड नो आइडिया, उसे कुछ नहीं पता है। वेयर ही वाज, कि वह कहाँ जाएगा, कहाँ है। एंड व्हाट टू डू, और क्या करेगा। इट वाज बेटर टू स्टिक टू हर, स्टिक टू मीन्स होता है टुगेदर, साथ साथ, इसलिए अच्छा यही होगा हम उसके साथ जाएं। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, वह उसे प्रतीत होता है कि टू नो हर वे अराउंड, वो चारों तरफ के रास्तों को जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह फिर से उसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछे चला जाता है। ए ही कॉल्ड, वह पुकारता है। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह लड़की का नाम नहीं जानता था, इसलिए कहता है ए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ही आस्क्ड हियरिंग बिहाइंड हर, वह जल्दी से उसके पीछे पीछे ये कहते हुए भागता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सी स्टॉप्ड, वह रुक जाती है, अर्थात वो लड़की रुक जाती है, और फिर क्या कहती है, एंड टर्न अराउंड, और पीछे मुड़ती है। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, और तो अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, इसलिए तुम विदाउट इवन नोइंग माई नेम, मेरे बिना नाम को जाने हुए मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, बेलू कह रहा है मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ। व्हाट देन, तब क्या कर रहे हो बताइए। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन कौन दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो, ऐसा बेलू पूछता है। कम इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो आ सकते, अर्थात ये इफ़ यू वांट, यदि आपकी इच्छा है तभी आओ, अन्यथा मेरे साथ मत आओ। कम इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं कि इच्छा है तो कम आओ। दिस बैग इज फुल, यह बैग जो बोरा है, ये थैला है, ये भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरा थैला लाने के लिए घर जाना है। तो विद्यार्थियों, ये जो सेकंड पार्ट है इसका समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। थैंक ऑल ऑफ यू।